हम भी मुसलमान हैं तो हम हमारे जितने भी हैं उनके साथ है हमारी हमदर्दियाँ सारी मुसलमानों के साथ के वो वहाँ मतलब ना बनने दें वहाँ पे। तो वो अपनी इबादत गाह कहाँ जाकर करेंगे? ये है कि इतना बड़ा ना बनाएं, वो छोटा बना लें ताकि जो अपनी से ये पूरी दुनिया को ना दिखाएं, रिश्ता की ना दिखाएं। मुसलमान हल्के होते हैं। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। अब एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है। मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा तुम्हें हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीजे ले रहे हो। पाकिस्तान वाइट कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीजा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना मैं करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पाकिस्तानियों ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों में, पाकिस्तान में 24 करोड़ बात ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ आप लगा मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमानों का तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो वादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं, एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगे हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही। मैं हम विजिट करते हैं कश्मीर, हमारे दोस्त कश्मीरी हैं, तो वो लोग भी अब देखें ना कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बस ये है कि हमारा उनके जमीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को। जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं करते, ना हम बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान को ऑन करते हैं, ना हमारे हौजा वाले बल्तिस्तान वाले इसको ऑन करते हैं पाकिस्तान को। वो लोग कहते हैं हमारा ये अलहदा मुल्क। अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। वहाँ पे मस्जिद तमीर करना या ये चीजें डेवलप करना, ये चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो ग्रीटिंग्स इंडिया के लिए भेजी हैं, उन्होंने प्रॉपर बोला न्यू ईयर के लिए फ्रेंड इंडिया, और उन्होंने साथ तारीफ भी की है कि भाई काफी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की है। पाकिस्तान को भी कोई सऊदिया ने ग्रीटिंग्स भेजी हो, या तुर्की ने ग्रीटिंग्स भेजी हो, या यूएस ने कोई ग्रीटिंग्स भेजी? क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, मसला हल करा के भेजूंगा, वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। ठीक है, तो आप चले जाए मसला हल। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया ही नहीं है। ये हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदिया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है भारत, लड़कियां फेंकता है। हाँ तो और क्या? कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया आईटी पे। पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में आईटी को फरोग दिया। ठीक है, उनकी जो करेंसी है उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है। 76 साल से पाकिस्तान में कौन से 2-3 बड़े नारे लगते आ रहे हैं? मतलब जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी लीडर आता है, कौन से नारे लगते हैं? भाईजान 76 साल से एक ही नारा, रोटी कपड़ा मकान, और वो मिलता ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया का नाम तो सिर्फ हमें जो है ना एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता है और बहुत अच्छी अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके किसमें हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे? आप इंडिया में इस टाइम देख ले, आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हैं। आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का म्यार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाए, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। उन्होंने सेलिब्रेशन की है, अपनी आज़ादी मना रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल एक समझे कि वो एक नाम मुनासिब सी बात रह गई है कि इंडिया हमारे शारक है, वो कश्मीर हमारी शारक है। अब एक नाम मुनासिब सी बात रह गई है क्योंकि वो हमसे छीन चुके हैं। असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला? मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। वो पकड़े जाएंगे? हाँ पकड़ूंगा मैं, और मैं पकड़ सकता हूँ। मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो,
कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड, आप मुझे बताएं जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए, पाकिस्तान के? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो कर रहे हैं ना, वो देख दुख के कर रहे हैं ना, इधर उधर देख के नकल मार रहे हैं। जो अच्छे लोग काम करते हैं ना, ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, यूएसए की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। और नहीं पाजी, मैं इससे आगे नहीं चल सर सकता। जी आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिसपे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनाई थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के ये 3000 से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के, जो इंडिया के साथ जिनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो का कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सौ ने अपनी जो है जानें भी कुर्बान की। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वजन डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते हैं, हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं, उन लोगों को बात का जवाब दें। जैसे अगर ये चीज़ इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त, ये चीज नहीं होनी थी। जो ये नून लीग इमरान होता तो राम मंदिर ना बनता, नहीं बनना था, इंशाल्लाह नहीं बनना। आप ये मशवरे क्यों नहीं देते हो? इतने अच्छे आपके पास मैं यही तो कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मैंने तो नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया, मैंने बेनजीर को भी उसके दौर में मशवरा दिया, मैंने जरदारी शरीफ को भी मशवरा दिया। को आपने क्या बोला? मैंने कहा कि ये सबसे पहले आप कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करते। बेनजीर साहब को आपने उनको भी मैंने यही कहा कि मसला तो ये 75 साल पुराना है ना। और ये जरदारी साहब को क्या बोला? मैं उनको भी कहा कि मुझसे ये 4 आने की टॉफी खा लो, ये मसला कश्मीर का हल कर दो। इन्होंने जरदारी साहब को भी बोला कश्मीर का मसला हल कर दो, नवाज शरीफ साहब को भी बोला हल कर दो, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी बोला, लेकिन तीनों ने आपकी बात नहीं मानी। इसलिए तो ये अभी तक आजाद नहीं हुआ ना। मोदी साहब को बोल रहे हैं कि हल करे, इनको इधर लेके आए, जिस तरीके से भी लेके आए। आप पैगाम दें, क्या पता आपकी वीडियो को देखें, आप पैगाम दें कि जी आए हमारे साथ। मैं कहता हूँ आए, मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं। अच्छा, उनके पास ना, अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है, एक चिगम समझ लिया है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ जाएंगे। 2 दिन के लिए वो आगे। आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। सुनिए, अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है। ये बिल क्लिंटन मेरे गीतों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है। हाँ, बिल क्लिंटन मैं चाहूँ तो मैं, आप स्पाइडरमैन हो, आप सुपरमैन हो, आप अलादीन का चिराग हो। असल में मुझे एक बात मार जाती है, वो एक बात जब मेरी समझ में आती है ना तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट सोचने लग पड़ता हूँ कि बात यही है कि मैं जब देखता हूँ ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा, तो मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान को सोने की चिड़िया बना दूँ। ठीक हो गया। कौन से फार्मूले से, कौन सा ऐसा आपके पास ऐसी? मेरा फार्मूला ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे, कि हर गरीब के घर में 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन चितरी वाले केले और हफ्ते का राशन ये उनके घरों में पहुंचाए। और पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो कर रहे हैं ना, वो देख दुख के कर रहे हैं ना, इधर उधर देख के नकल मार रहे हैं। जो अच्छे लोग काम करते हैं ना, ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, यूएसए की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। और नहीं पाजी, मैं इससे आगे नहीं चल सकता। सर जी आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। प्यार हो गया।